जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में मैं आप सभी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिया था मैंने, बहुत सारे उदाहरण देके आप सभी को समझाया था। साथियों, आज का मेरा वीडियो है एक्चुअली साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है और साइबर फ्रॉड से बचने के क्या क्या उपाय हैं। साथियों, पहले चलते हैं हम कि एक्चुअली साइबर फ्रॉड होता क्या है। साथियों, साइबर फ्रॉड का मतलब है आप अपने मोबाइल, जैसे आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपके और कम्युनिकेशन का जो फॉर्म्स हो सकते हैं और कम्युनिकेशन के जो आपके टाइप्स हो सकते हैं जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे आप कुछ काम करते हैं, उसका इस्तेमाल करके किसी को धोखा देना। साथियों, इसी को बोलते हैं साइबर फ्रॉड। यानी साफ शब्दों में कहें ना साथियों, कि जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन अगर किसी के साथ ठगी करता है ना, इसी को हम बोलते हैं साइबर फ्रॉड। साथियों, साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है। साइबर फ्रॉड की कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ टिप्स है जो हमलावर उसके द्वारा साइबर फ्रॉड करता है। जैसे पहला है फिशिंग। साथियों, एक्चुअली फिशिंग होता क्या है, हम आपको थोड़ी सी समझाते हैं। साथियों, फिशिंग का मतलब होता है एक ऑनलाइन स्कैम होता है। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम दैट टारगेट्स पीपुल थ्रू मेल, थ्रू SMS, थ्रू फोन एंड अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्म्स। साथियों, ये एक ऑनलाइन स्कैम होता है जो स्कैमर आपके वो क्या करता है, आपको SMS के द्वारा, आपको फ़ोन के जरिए, आपको ईमेल के थ्रू आपको क्या करता है, आपके साथ छल करता है, मैनिपुलेटिंग के जरिए आपको विश्वास में लेता है। वो विश्वास में लेकर के आपको ग्रीड का इस्तेमाल करता है। साथियों, ग्रीड का मतलब होता है लालच। वो लालच देता है साथियों आपको किसी चीज़ का, किसी सामान का लालच देता है, जैसे गाड़ी का लालच दे देगा। साथियों, इसी को बोलते हैं हम फिशिंग। फिशिंग के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके द्वारा फ्रॉड किया जाता है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ फिशिंग। इसके अलावा लेटेस्ट स्कैम आजकल चल रहा है, जैसे UPI का स्कैम चल रहा है। साथियों, UPI के थ्रू भी स्कैम किया जा रहा है आज के डेट में। UPI का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ UPI पे आजकल कैसे फ्रॉड किया जा रहा है। साथियों, स्कैमर क्या कर रहा है, आपके अकाउंट्स में 5 या 10 हज़ार रुपया डाल दे रहा है और तुरंत ही वो आपके पास रिंग करके आ जाता है और बोलता है, भैया, चाचा, आपके पास मैं गलती से 5,000 या 10,000 रुपया डाल दिया। आपका नंबर और मेरा नंबर लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता था और मैं ध्यान नहीं दिया, आपके अकाउंट्स में मैंने डाल दिया, गलती से चला गया। भैया, मेरी जो है माँ जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो गलती से चला गया। भैया, जल्दी से पैसा आप पे फोन या फ़ोनपे के थ्रू, आप या पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू आप जल्दी से ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे को। साथियों, वो स्कैमिंग किया जा रहा है आपके साथ में। अगर आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप उसके पैसा को UPI के थ्रू ट्रांसफ़र मत कीजिए। साथियों, फ़ोनपे के थ्रू ट्रांसफ़र मत कीजिए। आपको पैसा ट्रांसफ़र करना ही है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी का पैसा वापस कर देना है, गलती से ट्रांसफ़र कर लिया, आप उसको बैंक के थ्रू जाकर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर वो जल्दीबाजी करता है तो समझिए कि ये फ्रॉड करके आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ये एक UPI स्कैम हुआ, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। साथियों,
स्कैनर के थ्रू भी आजकल आपका फॉल्स स्कैनर भेज के आपके साथ स्कैन किया जा रहा है। कुछ क्यूआर कोड के थ्रू भी स्कैमिंग किया जा रहा है। दूसरा स्कैम है साथियों व्हाट्सएप स्कैम। साथियों व्हाट्सएप के साथ भी आपके साथ स्कैमिंग किया जा रहा है। आपके व्हाट्सएप के ऊपर में एक पिक्चर या एक फोटो भेज दिया जाता है, लेकिन वो फोटो क्लियर नहीं होता और कुछ ऐसे मैसेज दे दी जाएगा, ये आपका जाना पहचाना आदमी है, आप इसको जल्दी देखिए, ये आदमी कहीं एक्सीडेंट कर गया है, इसका फोटो आपके उसके पर्स में मिला हुआ है। आप जल्दी से जल्दी, आपके दिल में एक होती है कि जल्दी उस फोटो को मैं देखूं। साथियों आप जो ही क्लिक करते हैं ना, जो ही उस मैसेज को आप डाउनलोड करते हैं, साथियों समझिए कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, हो रहा है फ्रॉड। साथियों उसी मैसेज, उसी पिक्चर के पीछे एक और मैसेज छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं साथियों। उसको साइबर की भाषा में हम बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। साथियों स्टेगनोग्राफी होता क्या है, छोटा सा हम चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि स्टेगनोग्राफी होता क्या है। स्टेगनोग्राफी साथियों पुराने ज़माने में हम लोग पढ़ते थे कि एक राजा दूसरे राजा के पास अगर उसको एक संवाद भेजना पड़ता था, तो संवाद भेजने के लिए कुछ दिमाग लगाता था कि उस संवाद को हम कैसे भेजें, ऐसे भेजें ताकि कोई हमारे उस संवाद को पकड़ नहीं पाए, कोई ये पता न चले कि ये संवाद उस आदमी के साथ संवाद भेजा हुआ है। साथियों क्या किया जाता था, उसके सिर को मुंडन कर दिया जाता था और मुंडन करके उसके ऊपर लिख दिया जाता था, और वो मान लीजिए यहाँ से हिंदुस्तान से मैसेज देना था अफगानिस्तान के लिए। पहले तो सभी एक दूसरे से सभी अब पूरा इंडिया का ही भाग था ये, अफगानिस्तान भी, जैसे गंधार के नाम से हम जानते थे पहले, तो उस समय गंधार नरेश हुआ करते थे वहाँ पर। तो वो मैसेज वहाँ जाने के लिए कम से कम 2-3 महीना लग जाता था पैदल जाने के लिए, तब तक उसके सिर में बाल आ जाते थे। तो अब सिर में बाल आ जाने के बाद किसी को पता नहीं चलता था कि इसमें मैसेज, इस सिर के अंदर में मैसेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, और वो मैसेज वो राजा के पास जाता था वो आदमी, और वो राजा उसका सिर दोबारा फिर मुंडन करके और वो मैसेज को पढ़ लेता था। इसी को साथियों बोलते हैं स्टेगनोग्राफी, यानी किसी मैसेज के पीछे दूसरा मैसेज को छिपाना। साथियों बहुत सारे फ्रॉड है, एटीएम फ्रॉड है, एटीएम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आपके साथ में आपके क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। साथियों आपके लोन वाला आपके लोन का लालच देके उसके साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है। साथियों बहुत सारे फ्रॉड है। ये वीडियो थोड़ा सा साथियों लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। साथियों मैं इसके थोड़े से बचने के तरीके आपको बता रहा हूं, आप इससे बच कैसे सकते हैं। साथियों आपके पास कोई लिंक आता है ना, आप उस लिंक को क्लिक मत कीजिए। आप कोई मैसेज आता है ना, अनवांटेड मैसेज, जिस मैसेज के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ फ्रॉड मैसेज आता है, आप उस पर क्लिक मत कीजिए। साथियों आप कभी भी एक भरोसेमंद वेबसाइट पर ही जाकर अपना इंटरनेट का काम कीजिए, सभी वेबसाइटों पर जाकर काम मत कीजिए। अगर आपके साथ आप कोई लेन देन करना चाहते हैं ना साथियों, तो आप पब्लिक वाईफाई पर जाकर लेन देन मत कीजिए। आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगर करते हैं ना साथियों, अगर आपको ज़रूरी है कि नहीं मेरा बहुत अर्जेंट काम है, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो साथियों ये ना भूलिए एक VPN सर्विस होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। साथियों जानते हैं क्यों? VPN का मतलब आपके मैसेज को सिक्योर कर देता हो। आप कोई घर में सामान रखते हैं ना, तो उसमें ताला लॉक करते हैं कि नहीं करते हैं? खिड़की बंद करते हैं ना, तो जब खिड़कियां बंद करते हैं आप, जब ताला बंद कर देते हैं, तो सामान सुरक्षित हो जाता है ना। वैसा ही VPN का काम होता है।
जब VPN सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैसेज सिक्योर हो जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर हो जाएगा, आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा। बस ऐसी चीज़ों का आप ध्यान देते रहिए साथियों। छोटी छोटी कुछ टिप्स स्ट्रेटजी बताया आपको, इसके कुछ उदाहरण बताया। इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। साथियों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। साथियों एक आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि समाज के भलाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए है, हमारे गांव के लोगों के भलाई के लिए है, साथियों इस वीडियो को ना कम से कम लाइक जरूर कीजिए। और लाइक ही मत कीजिए, अरे लाइक के साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबाइए। उस बेल आइकन से जानते हैं क्या होगा, अगर हम कोई वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा, आप उस वीडियो को देखेंगे, नई नई वीडियो आएगा आपके पास में। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपने बातों को समाप्त करता हूं मैं। थैंक्स, जय हिंद।